बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालफिन के हलके हैं वहाँ पर एक बात इस वक्त गर्दिश ये कर रही है कि जनाब एक नया वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो हमें नज़र आ रहा है। इस वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान भी हैं और शहरियार अफरीदी ने उनकी इस परेशानी का जो जवाब इन अल्फाज में दिया कि वो बहुत जल्दी लंदन चले जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लावा इतना पक चुका है कि अब ये फटने के लिए तैयार है। मुसद्दिक मलिक साहब रेस्क्यू करने आए नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे बल्कि हुक्म देंगे और हम पार्टी को, हुकूमत को जो है पार्टी अलग हो जाएगी और हुकूमत को हम तहलील कर देंगे, ये उनका जवाब आया। लेकिन इस वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो आवाज़ आई कि जनाब दो लोग ऐसे थे जिन्होंने जाकर, जिन्हें बुलाया गया, जिन्हें ये पैगाम दिया गया कि हम आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं कि इस वक्त केपी के हालात क्या हैं सिक्योरिटी के ऊपर। क्योंकि राय साहब आमतौर पे ऐसी मीटिंग्स जो हैं वो वज़ीर आला के लेवल पर होती है लेकिन काबीना को बुलाया नहीं जाता। और फिर ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक दिन या 2 दिन में ऐसा नहीं हुआ, इसकी बाकायदा तैयारी की गई है, होमवर्क किया गया इस मुलाकात के लिए। और इस मुलाकात की तैयारी अगर हम दोनों तरफ देखें तो GHQ से भी कहा गया होगा ना, अस्करी क़यादत की तरफ से भी कहा गया होगा कि आप केपी की हुकूमत को जाकर एंगेज करें और उन्हें बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें किस किस्म के ताउन की ज़रूरत है, तभी जाकर ये मुमकिन हुआ। और फिर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि इधर भी यानी जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 की हाँ भी इसमें शामिल थी और उन्हें पहले इससे एतमाद में लिया गया। खान साहब ने इस पर खुशी का इजहार भी किया और इसे एक खुशाइन जो एक वर्किंग रिलेशनशिप जो बनी है इस पर काफ़ी ज़्यादा वो खुश भी नज़र आए। लेकिन एक चार्जशीट है जो खान साहब ने जिसका जिक्र किया सहाफ़ियों से मुलाकात के अंदर, वो क्या थी, मैं थोड़ा सा पीछे जाकर इसको एक दफ़ा हम अपने सुनने वालों के सामने रख दें और फिर इससे जुड़ा हुआ सवाल जो सहाफ़ी से बात कर रहे हैं उसका भी हम जवाब देंगे। अच्छा, ये सवाल कि इमरान खान की आर्मी चीफ के खिलाफ उनकी जारी होने वाली चार्जशीट के तराजू में बार बार उठाया जा रहा है, बार बार ये हो रहा है कि आखिर इमरान खान चाहते क्या है। इसका जवाब इमरान खान की सहाफ़ियों से अपनी इस गुफ्तगू में मौजूद है कि जब उन्होंने ये कहा कि सिपहसालार सिर्फ एक जनरल होता है जो वोट लेकर मुंतखब नहीं होता और पूरी फ़ौज का मामला अलग है। यानी इमरान खान इस वक्त आर्मी चीफ को फ़ौज से बतौर अलग देख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आर्मी चीफ के साथ इश्यूज़ पैदा होने का ये मतलब नहीं है कि आप ये जो फ़ौज है ये फ़ौज के साथ हमारा मसला है। इसके साथ साथ उन्होंने ये वजाहत भी की कि अगर वो अपनी हुकूमत गिरने के बाद जनरल बाजवा के साथ 2 दफ़ा मेज़ पर बैठ सकते हैं तो वो किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार है। इमरान खान की तरफ से बातचीत या हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशनशिप का इनकार नहीं बल्कि वो इस पर ऑन बोर्ड हैं, वरना इस गुफ्तगू में वो ये भी कहते कि ऐसी मुलाकात या अफ्तारी नहीं होना चाहिए। जिस उन्होंने कह दिया था कि शहबाज शरीफ साहब के साथ आपने तस्वीर आपको नहीं खिंचवानी चाहिए थी अलीमीन गंडापुर, आप जब पैसे मिल जाते तो तस्वीर भी खिंचवा लेते। लेकिन सवाल इसमें अहम ये है कि कुछ सहाफ़ियों ने राय साहब ट्वीट्स कर दी और ये वही सहाफ़ी हैं जो उस कबीले से ताल्लुक़, ये जर्नलिज्म नहीं करते, ये टाउट हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मौक़िफ़ रखा है। अब ये टाउट एक वर्ड थोड़ा सा हार्श है लेकिन हमने यही देखा है कि जब भी कोई पैगाम देना हो तो फिर आ जाता है और कल को इनके हवाले से अगर कोई दरख्वास्त चली गई तो फिर इनके पास भी जवाब नहीं होगा कि सबूत कितने ने ले आओ। जब चौधरी साहब और वो जो शाहिद में इतला जिसको बात कही और फिर एक दरख्वास्त चली गई तो इनके पास भी जवाब नहीं होगा कि सबूत कहाँ पर है। अब इन सहाफ़ियों ने जवाब दिया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और उन्होंने क्या कहा है। अब मैं एक तो मेरा राय साहब सवाल ये है कि ये जो जवाब आ गया है यानी सवाल शिकवा जवाब शिकवा और इसको एक तरह से रद्द कर दिया गया, इसको नहीं माना गया। आप इससे एग्री करते हैं राय साहब? और फिर ये जो पैगाम आया है आर्मी चीफ का सहाफ़ियों के ट्वीट्स के ज़रिए, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें आशमी साहब, सबसे पहले तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक मुबैना पैगाम या इस्टेब्लिशमेंट के एक जवाबी पैगाम के मुतल्लिक एक बड़ी
लेकिन तकलीफदेह खबर से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मेरी अहलिया का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मेरी अहलिया को हदफ बनाया और अगर मेरी अहलिया को या मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर होगी। अब इमरान खान साहब के ये जो सवालात थे या जो इंकशाफात थे, इस पर मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का एक जवाब आया और एक सहाफ़ी के ज़रिए ये जवाब मुबैना तौर पर सामने लाया गया है, क्योंकि फ़ौज ने जब अपना मौक़िफ़ सामने लाना होता है तो इसके लिए 2-3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि DGISPR ट्विटर पर ट्वीट करें, लेकिन बहुत अरसा हो गया है, अब DGISPR ने ट्विटर पर कोई ट्वीट नहीं की और सियासी मामलात पर आम तौर पर ट्विटर पर ट्वीट भी नहीं किया जाता, क्योंकि DGISPR का जो ट्विटर अकाउंट है ये भारत समेत बहुत से मुल्कों में मॉनिटर किया जाता है। एक तरीका ये होता है कि DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी मखसूस सहाफ़ी से एक मखसूस टॉपिक पे एक सवाल करवा लिया जाए, यानी वो टॉपिक जिसके ऊपर फ़ौज अपना रद्द अमल और मौक़िफ़ देना चाहती है, तो उस सूरत में अपना मौक़िफ़ फ़ौज सामने ले आती है। और तीसरा तरीका ये होता है कि किसी सहाफ़ी को ज़राए से ख़बर दे दी जाती है और उस ज़राए की ख़बर को आप ये कह लें कि अस्करी ज़राए, इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए, इस तरह से कह के मार्केट के अंदर लाया जाता है और ये ख़बर भी असल में इस्टेब्लिशमेंट की दी हुई ख़बर होती है। अब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो अल्फाज बोले कि उनको आरिफ अलवी साहब के ज़रिए ये पैगाम पहुंचाया गया था कि लंदन प्लान के मुतल्लिक इमरान खान साहब के पास तमाम हक़ाइक़ मौजूद हैं और मुबैना तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान लंदन प्लान के तहत कोई समझौता हुआ, जिसके तहत नवाज शरीफ को मुल्क पर मुसल्लत करना था और इमरान खान साहब को जेल में डालना था। इमरान खान साहब के इन इंकशाफात पर अब एक सहाफ़ी हैं जो कि ख़ुद भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं और ख़बरें उनके पास बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी होती हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब बाज ना आए तो कंपनी, यानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में अब इस्टेब्लिशमेंट को कंपनी भी कहा जाता है, तो इमरान खान साहब बाज ना आए तो इमरान खान साहब का अंजाम कंपनी यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला कर सकती है। यानी जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सज़ाए मौत दी गई थी, तो ये जो सहाफ़ी हैं एजाज़ सैयद, ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है ये इमरान खान साहब के साथ इस तरह का सलूक कर सकती है। एजाज़ सैयद ने तो एक ख़बर शेयर की है, एक मैसेंजर हैं, तो लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ इस किस्म का सलूक कर सकती है, या इमरान खान साहब या कोई भी सबसे मकबूल लीडर इस दौर में उसके साथ इस तरह का सलूक किया जा सकता है? तो उसके बड़े भयानक नताइज होंगे अगर इस किस्म की कोई हैपनिंग खुदा न खास्ता होती है, क्योंकि ये कोई 70 की दहाई नहीं है। लोगों में इतना शऊर है कि तारीख के बदतरीन जबर के बावजूद, PTI के पास इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद, PTI की पूरी क़यादत को जेल में डालने के बावजूद, PTI के सपोर्टर्स और आम आवाम ने रिएक्शन में जो मुज़िक्का खेज़ इंतखाबी निशान अलॉट किए गए थे PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को, उन उम्मीदवारों को भी चुन चुन कर वोट देकर 90% वोट उनको दे दिए। तो ये जो वोटिंग डे के ऊपर एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया है, इससे अंदाज़ा लगाया जाना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब की जान को, उनकी ज़िंदगी को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान किस तरह से सानिया मशरकी पाकिस्तान के हालात की जानिब बढ़ सकता है। अब हाशमी साहब, एक और ख़बर ISI के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से, ये ख़बर भी एक आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि अब एक ऐसा ट्विटर अकाउंट जो कि ISI से मंसूब किया जाता है, मारखोर का ये ट्विटर अकाउंट है और वेरीफाइड ब्लू टिक वाला ट्विटर अकाउंट है, इससे ISI का एक मौक़िफ़ सामने लाया गया है। क्योंकि ISI को जब कोई मौक़िफ़ सामने लाना होता है तो ये मारखोर का जो ट्विटर अकाउंट है इससे ये मौक़िफ़ सामने लाया जाता है। अब इस ट्विटर अकाउंट से ये लिखा गया कि पिछले चंद दिनों से कुछ अनासर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो रही है
तहरीक इंसाफ की, ये तासुर दिया गया। उसके बाद कहा गया कि ऐसी गलत या खुशफहमी की तरदीद की जाती है। मारखोर यानी आईएसआई की हाई कमांड का ये कहना है कि 9 मई के जो मुजरिम हैं इनको किसी भी सूरत इनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी और कोई मफाहमत नहीं की जाएगी। ये मारखोर का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से ये ट्वीट किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट का जो एक जवाब आया है, जिसको फौजी क़यादत का जवाब कहा जा रहा है, वो भी ट्वीट किया है। इसके मुतल्लिक भी मुख्तसरन बताते हैं कि उनके अल्फाज क्या हैं। अब ये जो सहाफ़ी हैं कामरान शाहिद ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए का ये कहना है कि किसी को कोई एनआरओ नहीं दिया जा रहा। मौजूदा हालात से इस्टेब्लिशमेंट को कोई परेशानी नहीं है। 9 मई के वाक़यात में कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस पर कोई समझौता किया गया तो मुल्की सिक्योरिटी पर समझौता होगा। ये आर्मी का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। ये कामरान शाहिद साहब ने तासुर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से उनकी बात हुई है और उनके ज़राए ने ये पैगाम दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज़ ने जब आज़ाद कश्मीर में वो इमरान खान साहब से इलेक्शन हारी तो उन्होंने ये ट्वीट किया कि आज़ाद कश्मीर में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत हो गई है। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ और DGISI के ख़िलाफ़ जहरीली तकरीरें की। ये कहा कि तुम दोनों के ऊपर मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा। राना सनाउल्लाह इस वक्त आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इन्होंने इमरान खान साहब को 1 हफ्ते में 3 सज़ाएँ सुनवा कर हमारे खिलाफ यानी नून लीग के खिलाफ साजिश की और इसकी वजह से हम इलेक्शन हारे। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि ये फौज तीनों जंगें हारी और हमारी हड्डियां भी निचोड़ के खा गई है, अब भी बजट मांग रही है। तो इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनकी वजह से तो कोई कौमी सलामती खतरे में नहीं डली। अय्याज सादिक ने टांगे कांपने वाला आर्मी चीफ के मुतल्लिक बयान दिया, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 9 मई के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। 9 मई का मसला अगर कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला जिन शरपसंदों ने किया है, जिनको इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमला करने वाले शरपसंद थे लेकिन हमारे कारकुन नहीं थे, तो उनके मुतल्लिक एक आज़ादाना तहकीकाती कमीशन क्यों नहीं बनाया जाता ताकि इनकी निशानदेही हो। लेकिन यहाँ पे हाशमी साहब ख्वाजा आसिफ की एक बड़ी घिनौनी वारदात इसके मुतल्लिक भी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताते हैं। ये ख्वाजा आसिफ जिनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने ये अल्फाज बोले थे कि 3 जंगें हारने के बावजूद फ़ौज अब भी दिफाई बजट मांगती है और कौम की हड्डियां खा गई है। अब ये ख्वाजा आसिफ इन्होंने एक और नया कारनामा अंजाम दिया है और अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम पर जो एक हॉस्पिटल था सियालकोट में, इसका नाम बदल कर ख्वाजा आसिफ के वालिद के नाम पर कर दिया गया है। और ख्वाजा आसिफ के वालिद भी आमरीत का हिस्सा थे और ज़िया-उल हक की जो कैबिनेट थी, जो शूरा थी, उसके वो रुकन भी थे। अब यहाँ पे हाशमी साहब एक और अहम खबर जो कि जनाब बाजवा के मुतल्लिक है और जनाब बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई से जुड़ी हुई है, ये भी अहम खबर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये खबर आई है क्योंकि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के लिए जो एक दरख्वास्त दी गई थी, इसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। लेकिन ये समाअत किसने की, ये भी एक इसके अंदर ट्विस्ट है क्योंकि समाअत की चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, जिनके पर जलते हैं इस्टेब्लिशमेंट के रिटायर्ड किरदारों के मुतल्लिक भी कोई कार्रवाई करते हुए। अब इस दौरान जनाब बाजवा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक एतराज़ दाखिल किया और ये कहा कि हमारा एतराज़ ये है कि ये दरख्वास्त 6 माह बाद क्यों जमा हुई। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त आई इसमें जो इल्ज़ाम लगा ये इल्ज़ाम गलत है। उन्होंने कहा कि ये मेरी रिटायरमेंट के 6 माह बाद क्यों जमा हुई, इसको खारिज किया जाए। लेकिन FIA ने यह कहा कि अब दरख्वास्त आ गई है तो इसके ऊपर कोई कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। अब यहाँ पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक एक और बड़ी और अहम खबर, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि इमरान खान साहब से उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात करवाई जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतनी अंधेर नगरी है, इस कदर अंधेर नगरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात जेल इंतज़ामिया हवा में उड़ा रही है। इमरान खान साहब की ये मुलाकात नहीं करवाई गई।
इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बड़े बरहम हैं और उन्होंने ये कहा कि आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें और इसके ऊपर फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी खबर और जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब का एक बड़ा भयानक राज भी इस खबर से खुला है, क्योंकि अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान, जो मेरे हमनाम भी हैं, बड़े दबंग जज हैं, अपराइट जज, अब उनकी जो एक तकरीब है, यानी एक अलविदाइया तकरीब, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने और मेरी अदालत ने कानून के मुताबिक फ़ैसले किए, लेकिन हमें एक सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ से मंसूब किया गया। मैं समझता हूँ कि दादरसी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो फिर क़यामत के दिन हम हाजिर होंगे। और फिर उन्होंने जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब के मुतल्लिक एक ख़त भी लिखा था कि उन्होंने जानबूझकर मुझको सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिया। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मज़हर अब्बास साहब जो हैं, इन्होंने सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े बाखबर सहाफ़ी समझे जाते हैं, इन्होंने अब ये कहा है कि इमरान खान साहब की वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। इमरान खान साहब फ़ौज के ख़िलाफ़ अब निस्बतन कम बोलेंगे और वो आसिफ अली जरदारी और शरीफ ख़ानदान को तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब की जो टॉक सामने आई है उसमें तो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ का नाम लेकर उन पर कड़ी तनकीद की है। तो इसलिए ये कहना कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई अपने मौक़िफ़ में नरमी अख्तियार करने वाले हैं, ये फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये इशारे ज़रूर मिल रहे हैं कि चूँकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तमाम केसेस बोगस हैं, अब उनको जेल में रखना नामुमकिन हो गया है, इसलिए इमरान खान साहब की रिहाई के सिवा कोई और चारा नहीं है। जराज साहब, ये जो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी है ना, इनके खिलाफ एक रेफरेंस तैयार किया गया। इस रेफरेंस में एक तरह से जो चार्जशीट पेश की गई है, ख़त लिखने वाला जज जो है वो रेफरेंस के निशाने पर है। क्या हुआ जी कि मोहम्मद, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जी साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद वकास मलिक साहब ने मुदाखलत पर ख़त लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज मोहसिन अख्तर क्यानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर किया। अब जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये इल्ज़ामात की नौयत क्या है? जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी के खिलाफ चार्जशीट क्या है? इल्ज़ाम नंबर 1, मुल्की इदारों को मुतनाज़ बनाया। रेफरेंस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रहे, जिन्होंने मुल्क में इदारों और रियासत के खिलाफ जो है वो जंग छेड़ दी है। इल्ज़ाम नंबर 2 ये लगाया गया कि साथी जजेस को भड़काना। मोहसिन अख्तर क्यानी ने दूसरे जजों को कायल करके जजेस कन्वेंशंस बुलवाने के लिए खतूत लिखने का बाकायदा आगाज़ किया है, जिससे उनका मकसद पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना है। रेफरेंस में ये भी कहा गया। इल्ज़ाम नंबर 3, अच्छा रेफरेंस में ये लिख तो दिया गया, लेकिन जब ये मुजरिम नवाज शरीफ साहब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे तो उस वक्त ये वकास साहब कहाँ थे? शायद ये ख्वाब गफलत में सोए हुए थे और उस वक्त इन्हें याद नहीं आया कि यार एक मुजरिम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस खिताब कर रहे हैं और हमने एक मुजरिम को बिठा दिया। उस वक्त ये कहाँ पर थे जब इसी तरह के कन्वेंशन जो करवाए जा रहे थे? इल्ज़ाम नंबर 3 क्या है जी कि सियासी वाबस्तगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी अपनी सरगर्मियों से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी सियासी जमात के वाबस्तगान की जज्बात को मुश्तल करके ओहदे की तौहीन की है, इसलिए उन्हें काम से रोका जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी को ख़त का जवाब जो है राय साहब एक तरह से दे दिया गया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रहनुमाई मांगने वाला जज जो है उसे खुद ही मुल्ज़िम बना दिया गया है और रेफरेंस ने जस्टिस क्यानी के इल्ज़ामात को जो है एक तरह से मुझे तो लगता है कि दोष साबित कर जो है वो करार दे दिया है। अब आपको क्या लगता है साहब, ख़त, रेशमा, रेशम और अफशा और वकार, ये जितने लोग जिनके नाम भी आए, जो राइटिंग है एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक ही बंदा है जो ख़त लिख रहा है और फिर बहुत करीब पहुंच चुके हैं उस शख्स के जिसने ये पाउडर जो है वो ख़रीदा और फिर से खतूत में डालकर जो है वो मुख्तलिफ जज साहिबान को दिया गया। मकसद इसका क्या था इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन राय साहब, अगर ये किसी शख्सियत के पास जिसने ये सब काम किया पहुंच गए तो ख़तरा ये है कि ये ना हो कि उसका भी ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ दिया जाए
और ये कहा जाए कि देखो जजेस के खिलाफ भी जो ये काम हो रहा है वो भी करने वाला कौन है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर निकला जिसने जानबूझकर ये माहौल बनाया, अदलिया और पाकिस्तान की जो आवाम है उसे लड़ाने की, इदारों को लड़ाने की कोशिश की। राय साहब, काजी साहब का ये इम्तिहान है, अपने जजेस के साथ वो बैठेंगे या फिर वो खत लिखने वालों के साथ बैठेंगे? देखें आशमी साहब, एक और जज के मुतल्लिक एक बड़ी तकलीफदेह खबर आई है। इस शर्मनाक फ्रॉड और नाकाम रियासत के अंदर ISI की अदालती मामलात में मुदाखलत और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर को सज़ा दिलवाने के लिए ISI की मुदाखलत के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था, अब इस हवाले से एक बड़ी और अहम डेवलपमेंट हुई है, लेकिन बड़ी तकलीफदेह डेवलपमेंट। क्योंकि एक जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो कि इन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने ISI की मुदाखलत के ख़िलाफ़ ख़त लिखा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, अब इनके ख़िलाफ़ एक बड़े पुरस्कार करैक्टर को लॉन्च किया गया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया गया है और इसके अंदर एक बड़ा मुज़िका खेज़ जुमला लिखा गया है। इस रेफरेंस में ये लिखा गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ISI की मुदाखलत के मुतल्लिक ख़त लिख कर रियासत मुखालिफ एजेंडा अपनाया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ख़त लिखने में दीगर साथी जजेस को भी साथ मिला लिया, इसलिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उन्हें फौरी तौर पर जज के तौर पर काम करने से रोका जाए। अब यहाँ सवाल ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी 5 जजेस कोई बच्चे हैं कि एक जज उनको ये कहेंगे कि आप इन तमाम जजेस को, यानी एक जज बाकी 5 जजेस को ये कहेंगे कि आप ISI के ख़िलाफ़ ख़त लिखें और वो ख़त लिख देंगे, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान के अंदर ISI पाकिस्तान की मिलिट्री का कितना असर रसूख है और इसका कितना और किस किस्म का अंजाम हो सकता है। तो क्या कोई इतना रिस्क लेगा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के कहने पर 5 जजेस ने इस किस्म का ख़त लिख दिया? लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है और वो अहम तरीन नुकता ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तो एक जज हैं। अब एक जज ऐसे हैं जिनके ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया, जिनको 24 घंटे तशद्दुद किया गया। एक जज ऐसे हैं जिनके घर से कैमरा बरामद हुआ, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस बरामद हुई, एक वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस बरामद हुई और एक सिम भी लगी हुई थी जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती थी। ना सिर्फ ये कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, बल्कि ये ट्रांसमिट भी हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस के ख़त के मुताबिक। तो क्या ये तमाम वाक़यात सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ हो रहे थे? नहीं, ये तो मुख्तलिफ जजेस ने अपनी अपनी कहानी बयान की और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जो एक जज की फैमिली के बेडरूम में जो वीडियो रिकॉर्ड की गई, वो वीडियोस तो वहाँ पे चला भी दी गई। और फिर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सॉरी अच्छी नहीं, एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और तकलीफदेह खबर, वो खबर ये कि एक जज साहब के घर के ऊपर क्रैकर हमला भी किया गया, क्रैकर बम भी फेंका गया। तो अब इस पूरी सूरत हाल में ये कैसे कहा जा सकता है कि एक जज ने 5 जजेस को बहकाया और इस वजह से इन 5 जजेस ने एक जज के बहकावे में आकर ये ख़त लिख दिया? ये तमाम जजेस के साथ मुख्तलिफ औकात में ये मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं जो कि उन्होंने बड़ी डिटेल में अपने ख़त के अंदर लिखे हैं। लेकिन अब चूँकि दूसरे जजेस को डराना है, इसलिए ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये एक रेफरेंस लाया गया है। अब यहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी के मुतल्लिक भी एक ख़बर, जो कि नवाज शरीफ के बड़े करीबी दोस्त थे, अब उन्होंने अपनी एक नई जमात रजिस्टर करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया है। लेकिन उनकी जमात कुछ नहीं कर सकेगी, ना उनको कोई वोट मिलने वाले हैं, क्योंकि नवाज शरीफ अगर अपनी दोनों नशिस्तें नहीं जीत सके, जिनको नाम नहाद एक पॉपुलर लीडर के तौर पर पेश किया गया था, तो शाहिद खाकान अब्बासी या उनकी टीम को कहाँ से कोई वोट मिलने हैं। अब यहाँ पर हाशमी साहब एक और बड़ी तकलीफदेह वीडियो वायरल हुई है जो कि आलिया हमज़ा और इसी तरह सनम जावेद के मुतल्लिक है, जिनको मरियम नवाज़ के ख़ास डायरेक्टिव्स पर कैद करके रखा गया है। और एक कैदी वैन से भी इनकी वीडियो वायरल हुई है जिसमें अब ये पता चला है कि इनको अफ्तार तक नहीं करने दी जा रही और इनको जिस किस्म का खाना या अफ्तार फराहम किया जा रहा है
वो इस किस्म का है कि कोई भी, यानी इतना सब स्टैंडर्ड है कि कोई भी इंसान वो खाना खा नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जिस किस्म का जुल्म किया जा रहा है इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे आशमी साहब एक और अहम खबर क्विकली मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूँ। एक तो पीटीआई ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है इसको गैर आइनी करार देकर इसके बाइकआउट का फैसला किया है, क्योंकि केपी के जो सेनेटर्स हैं उनकी ऐवान में मौजूदगी तक ये जो सेनेट चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। लेकिन अगेन अदालत से पीटीआई के ख़िलाफ़ इस पर फैसला आया है और यहाँ पर फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हक़ में फ़ौजी अदालत से एक फ़ैसला आया है। इस फैसले के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो फैसला है इसमें यह बताया गया कि मिलिट्री कोर्ट से 20 अफराद को सज़ा सुनाई गई थी। इनको एक दिन पहले रिहा कर दिया गया है और इनको 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इनके मुतल्लिक ये कहा गया कि ये कम दर्जे की कानूनी खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे, इसलिए इनकी सज़ा को कम करके इनको रिहा कर दिया गया। लेकिन यहाँ अहम तरीन नुकता यह है कि ये जो मुकदमात हैं इन पर अब पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में खुलेआम तनकीद हो रही थी और अदालतें भी दबाव में थी, तो ये मुकदमात कायम ही नहीं रह सकते थे। इसलिए बहरहाल अब ये रिहाई हो गई है। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज़ के कारिंदे की भी वीडियो वायरल हुई है और ये कारिंदे वो हैं जो कि जनाब बाजवा और जनाब फैज़ हमीद के पास मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के लिए एक डील लेने के लिए गए थे। मरियम नवाज़ ने ये कहा था कि ये मुझसे मुलाकात किए बगैर, मुझसे मशावरत के बगैर जनाब बाजवा के पास गए। लेकिन अब इन्होंने 2 इंकशाफात किए हैं। एक इंकशाफ में तो इन्होंने ये कहा, यानी मोहम्मद ज़ुबैर ने, कि मरियम नवाज़ ने मुझे जनाब बाजवा के पास और जनाब फैज़ हमीद के पास डील लेने के लिए भेजा था। और दूसरा उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को यानी शहबाज शरीफ को हुकूमती अमूर की कोई गहरी समझ बूझ नहीं है। अच्छा साहब, ये जो खतूत का मामला है मैं चाहूँगा कि इस पर भी जो खबर है आपके साथ आप सुनने वालों के साथ शेयर करें। लेकिन ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब बात कर रहे हैं ना, ये भी बड़ी एक हैरानगी की बात है। उन्होंने फ़ौज को कंट्रोल कराची का देने के हवाले से बात की है और वो ये कहते हैं कि ये जो सिंध हुकूमत है बुरी तरह नाकाम हो गई। मुस्तफ़ा कमाल साहब माजी में क्या करते रहे? पाक सरजमीन पार्टी का बनना, रहील शरीफ साहब के ज़माने में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनके जलसे, इनकी रैलियां, इनकी जो कार रैली होती थी उसकी कवरेजेस, वो आपको पता ही है कि किस तरह होती रही। और अगर ये फ़ौज के हवाले बात कर रहे हैं कि कर दिया जाए कराची को, तो ऐसा फिर ये पूरा मुल्क ही ऐलान कर दें, कहानी ख़त्म हो। पार्लियामेंट के अंदर बैठकर ड्रामे करने की ज़रूरत क्या है? स्टेज, एक पार्लियामेंट एक स्टेज, एक थिएटर बन चुका है जहां पर सियासी अदाकार आते हैं, परफॉर्मेंस अपनी देते हैं और चले जाते हैं। राय साहब, क्या लगता है ये जो खतूत वाला मामला है और कमाल साहब जो बात कर रहे हैं, ये अब कहां जाकर रुकेगा? देखें आशमीर साहब, ये रेशमा और गुलशाद खातून, इनके मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प मुज़िका खेज़ खबर आई है। ये खबर उस सूरत में आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ISI की मुदाखलत के हवाले से ख़त लिखा। पूरे मुल्क के अंदर एक कोहराम मच गया। पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स को इसकी मजम्मत करनी पड़ी और ये कहा गया कि इसकी तहकीकात की जाए और ISI के ऑफिशल्स पर अगर ये इल्ज़ाम साबित होता है तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाए। उसके बाद एक मूव किया गया इस ख़त वाले मामले से तवज्जो हटाने के लिए और फिर ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाकिर नचवी, और इन जजेस को भी अब ऐसे जहरीले खतूत मिल रहे हैं, ऐसे खतूत मिल रहे हैं कि जिनके साथ जहरीला पाउडर है। मैंने सबसे पहले दिन इस प्लेटफॉर्म पर यह कहा था कि ये असल में ISI के मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त है, ये उससे तवज्जो हटाने की कोशिश हो सकती है। अब इस पूरी सूरत हाल में चूँकि CCTV कैमरों के मुतल्लिक तो ये बताया गया कि ये CCTV कैमरे कहीं मौजूद नहीं थे जहाँ से ये खतूत लिखे गए, तो अब CTD के ज़रिए एक ख़बर लॉन्च करवाई गई है कि ये जो खतूत लिखे गए रेशमा और गुलशाद खातून के नाम से, ये खतूत एक ही शख्स ने लिखे। इसके अंदर जो जहरीला पाउडर था ये भी एक ही शख्स ने ख़रीदा। ये तमाम खतूत एक ही पोस्ट ऑफिस से भिजवाए गए और इसी एक शख्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को ये खतूत भेजे और ये कहा गया कि इस शख्स को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि ये पहले से कोई गिरफ्तार शुदा शख्स तो नहीं है कि उसी के ऊपर ये सारा मलबा डाल दिया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था ISI की मुदाखलत के हवाले से, वो इशू जो है आप देखें कि वो बैक बर्नर पे चला गया है, उसको पसे पुष्ट डाल दिया गया। तो अब इस पूरी सूरत हाल में क्या जस्टिस फायज ईसा साहब को कोई इस किस्म का ख़त लिखेगा जिनके तमाम फैसले प्रो इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के हक में होते हैं, और उनके अपने फ़ैन क्लब जो हैं, फ़ैन क्लब के मेंबर साफ़ी, वो भी उन पर इस वक्त कड़ी तनकीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।